नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार जो एक बके गौरिया टोली ये राम कृपाल यादव जी का आवाज है और यहाँ पर राम कृपाल यादव जी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए, राम कृपाल यादव जी जो है वो उनको आप फ्रेम में देख पा रहे हैं और बड़ी बढ़त के साथ, एक बड़ी जीत के साथ जो है राम कृपाल यादव आगे बढ़े और पूरा जश्न से जो सराबोर यहाँ की जो जनता है। देखिए, अजीत यादव जी है, अजीत यादव जी बहुत अजीत यादव जी आपने भी बहुत मेहनत किया है। क्या कहेंगे इस पूरी जीत का श्रेय किसको देंगे? कि दानापुर के जनता का श्रेय है। 24 में कुछ जनता ने गलती किया से भूल चूक हुआ, वो जनता देख लिया कि राम कृपाल यादव ऐसा सेवक दानापुर में कोई नहीं है। इसके लिए 30-29 हजार वोट से लीड करवाया है और पूरे बिहार में यादव समाज हाँ 30 से 35 पर वोट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। एनडीए के सीट इतना आया है। राजद का माई समीकरण सीधे खत्म। हाँ, इसलिए विकास की तरफ जादव जा रहा है। अब ऐसा जादव नहीं है, विकास की तरफ काम कर रही है कि भाई शिक्षा चिकित्सा इसके तरफ जादव ढूंढ रहा है। यादव समाज में भी अब जो है अब नेतागिरी, जात का नेतागिरी नहीं करना, जमात का नेतागिरी करना है। इसलिए मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये जो नेता लोग हम लोग के एनडीए के हैं, तो हम लोग के अब फुर्सत एनडीए की सरकार बनाने के। यादव समाज भी अब एनडीए को वोट कर रहा है। एनडीए को वोट किया है, 30 से 35 से वोट किया है, 35%। हाँ, यादव समाज किया है। वो नजर से सामने आ रहा है ना, जो 30 हजार वोट से लीड किए हैं। अभी दानापुर में हमारे याद भैला में इतना वोट से कभी लीड नहीं हुआ था। कभी भी आशा सिन्हा 3 बार 4 बार जीती थी। 3000 से 3500, 3200, 3800 4 बार जीत के मिला है। और विपक्षी हमारे रितलाल भैया भी 16,000 वोट से जीते थे। अब जस्ट डबल। तेजस्वी यादव के चेहरे को नकार दिया यादव समाज ने। अभी तो इस इलेक्शन के लेकर नकार दिया है, इस चेहरा के लेकर तो नकार दिया गया है। अब आगे भविष्य क्या होता है कौन जानता है। अजीत जी, अभी एक चर्चा थी कि चूंकि दानापुर में रामकृपाल यादव उतरे हैं तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा रोष भी था। जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की रेस में थे वो थोड़े मायूस हो गए थे, उनमें आपके भी चर्चा हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ नहीं यार। पार्टी जो कर ले, जो पार्टी निर्णय लेती उसमें हम लोग सब सहमत रहते हैं। पार्टी सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। पार्टी माँ होती हाँ, पार्टी माँ होती है। पार्टी के विपक्ष में कभी मैं नहीं जाता हूँ। आज पार्टी में नहीं है, पार्टी में बहुत दिनों से है। 15 बरस से मैं पार्टी में हूँ। पार्टी के विपक्ष में नहीं जाता हूँ, पार्टी के साथ रहना चाहता हूँ। पार्टी फैसला ले ली, तो पार्टी कभी मैं करता हूँ। कभी मैं पार्टी का फैसला उचित था, सही। अरे अब मैं मजदूरी करूंगा तो पार्टी मजदूरी सामने देगा। इसलिए पार्टी की मेहनत करता हूँ, पार्टी जो कहेगी मैं सब मानता हूँ। क्या फायदा होगा दानापुर की जनता को, क्या माने? अब देखिए, मंत्री बनेंगे तो दानापुर के विकास करेंगे। दानापुर का एक ही मुद्दा है, नाली रोड। जल जमाव की जो समस्या है, जल जमाव की जो समस्या है उसको ही दूर करेंगे। कहा कि पहले भी कभी भी जाते हैं, पानी जब जमा होता है बरसात इलाका में तो पहले जाते हैं, मैं भी साथ में रहता हूँ। दानापुर का सबसे ज्यादा जल जमाव का समस्या है, उसको दूर करना। पर वो सुलभ होंगे, जनता से मिलते जुलते रहेंगे। हाँ, तो देखिए, दानापुर पहले भी पाटलिपुत्रा से जीते हैं। पाटलिपुत्रा से 5 बार एमपी रहे हैं, 3 बार राजद से रहे हैं, 2 बार बीजेपी से रहे हैं। दानापुर से कभी नहीं हारे हैं। पहला बार थे 24 में वो हार गए, इसलिए उसका फैसला दानापुर जनता ने दिया। दानापुर की जनता ने बहुत बड़ी जीत आप लोग को दी है। कुछ युवा कार्यकर्ता भी हमारे साथ है ना, क्या कहेंगे? ये जीत बहुत बड़ी है और इसके मायने क्या है? यादव समाज में टूट हो गई है, तेजस्वी को लोग नकार चुके हैं। हम लोग के अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, दानापुर के वरिष्ठ नेता है। और जो आपने जीत की बात कही, तो सबसे बड़ी जीत ये राम कृपाल यादव की जो जीत है, इससे बड़ी लालू यादव की हार है। वे विधानसभा चुनाव में लालू जी कहीं नहीं गए। लालू जी गए कहाँ पे? दानापुर विधानसभा है। किसके लिए? रितलाल यादव के लिए।
कोशिश रहता है लालू जी को अपने बेटे के लिए जाते राघोपुर तो सीट आसान हो जाता है, लेकिन उनको ज्यादा बड़ा मकसद था राम कृपाल जी को हराना। पहले भी परिवार लगे, पिछले 11 साल से लगे हुए हैं। राम कृपाल यादव भूलवश एक बार, बाकी हर बार मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। तो दानापुर की जनता की जीत है और राम कृपाल जी तो जीत है ही, इससे बड़ी लालू जी की हार है। लालू जी की बहुत बड़ी और करारी हार है। सही बात है कि कोई सीट पर नहीं गए लालू जी और दानापुर में गए कि किसी तरह से हरा दिया। राम कृपाल जी को हराना का राम और श्याम दोनों सीट पर गए, राम और श्याम हो गए, तो राम का रिजल्ट हो गया, श्याम का भी रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह पूरे बिहार में मोदी जी और नीतीश जी का जोड़ी हिट हुआ है, पटना में राम श्याम का जोड़ी हिट हुआ है। पटना में राम श्याम की जोड़ी हिट हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, राम श्याम पहले भी जोड़ी थी बरकरार और अब फिर जोड़ी बरकरार हो गया। और दानापुर की जनता को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने मतों से हम लोग को जिताने का काम किया है। दानापुर के कौन कौन लोग हैं यहाँ? दानापुर के हम लोग दानापुर सब दानापुर के। कहाँ से है दानापुर? हम दानापुर से हथिया कान पंचायत से हैं। क्या माहौल अब लग रहा है, मतलब दानापुर का विकास हो पाएगा ना? हो जाएगा ना? देखिए, दानापुर में जो मूलभूत जो समस्याएं हैं रामकृपाल यादव के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दानापुर की जो समस्या है, मैं दानापुर से भाजपा का शगुना का मंडल अध्यक्ष, इससे पहले इनके साथ जुड़ के हमने उनकी वहाँ की समस्याओं पर बहुत काम किया। मूलभूत समस्या हमारे यहाँ का जल जमाव का है, जिस पे हम लोग बहुत काम किए हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी वो मैंने 250 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम वहाँ चल रहा है, नाला का निर्माण जो बुडको के द्वारा करवाया जा रहा है और ये इनके द्वारा ही करवाया गया था। तो फिर ऐसी ऐसी कुछ और योजनाएं आएंगी या पूरे दानापुर का कल्याण हो जाएगा। 250 करोड़ पर तो काम चल रहा है बुडको का, वो इन्हीं का देन है। मेरे साथ हम लोग बैठ के बहुत मेहनत किए वहाँ, जहाँ जल जमाव है। हाँ, ये दानापुर की महिलाएं यहाँ पर हैं, गोड़िया कोठी पहुंची हैं, क्या कहेंगी? कितनी बड़ी जीत है ये? बहुत बड़ी जीत है। हाँ। और हम लोग के रामकृपाल भैया को जितना ही था, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी हैं और सबसे मिलजुल के रहते हैं और जमीनी आदमी हैं। दुख सुख में जब थे तो भी, नहीं थे तो भी हमेशा रहते थे आदमी के बीच में, पब्लिक के बीच में, सबका दुख सुख में साथ रहते थे। तो पब्लिक उनको न चुनेगा जो जीत के गई। मीसा भारती आज तक कभी नहीं आई दानापुर में, उसको पहचान, दिन रात दुख सुख, रात दिन सबके बीच में रहते थे। मतलब नीतीश मोदी और रामकृपाल जमीनी नेता इनको बोलते हैं। चलिए, तो क्या विश्वास है, क्या कौन सा काम ऐसा है जो रामकृपाल जी कर देंगे आप लोग का? बहुत चीज है, बहुत विश्वास है कि जो नहीं हुआ अब तक वो रामकृपाल जी का है, क्योंकि वो जन जन का नेता है, हर सुख दुख का नेता है। जो भी दुख दर्द होगा आप डायरेक्ट वो घर जाके, कोई भी रात के 12 बजे हो 2 बजे वो फोन करता है, उनके घर जाके वो सबका वो करते हैं। रामकृपाल जी के बारे में ये बातें हैं कि जनता से कनेक्टेड नेता है ना? आप क्या कहेंगे मैम? कितनी बड़ी खुशी आप लोगों को? बहुत बड़ी खुशी है। हम लोग खुशी मनाने वहाँ दानापुर से यहाँ आए हैं इनके घर में, और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि आगे जो बाकी है वो काम भैया जरूर करेंगे। अच्छा, कुछ लोग मन मार के भी था उस समय कि भाई टिकट चला गया, हम लड़े रहते, बहुत सारे कार्यकर्ता या उनके समर्थक भी थे, तो उन लोग भी अब आज खुशी महसूस कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, वो सभी खुशी महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये है कि मेरा ये पहला वोट था। पहला वोट था आपका? अच्छा, पहला वोट रामकृपाल जी, पहला वोट रामकृपाल यादव को ही था, जिससे मुझे विश्वास भी था कि हाँ आज का वोटिंग वो जरूर जीतेंगे। चलिए, विश्वास था। आप क्या कहेंगे मैम? मैं तो सर मोतिहारी से आई हूँ उनसे मिलने के लिए। अच्छा, मोतिहारी से आई हूँ। चलिए, नाम केवल सुनी थी। अच्छा, आज मिलनी है। तो रामकृपाल यादव जी जन जन के नेता जो है वो कहे जाते हैं। और अजीत जी, लास्ट कमेंट क्या कहेंगे? जो माहौल दिख रहा है पूरा भगवामय हो गया है, पूरा बिहार भगवा हो गया, बिल्कुल भगवा हो गया, नीतीशमय भी कह सकते हैं। अरे एनडीए हम लोग मान रहे हैं, एनडीए के बोल रहे हैं, पूरा एनडीए भगवा हो गया है। हम तो एनडीए के साथ में हम लोग है भाई, पांचों पांडव हम लोग साथ में है। कौन सा मंत्रालय जा रहे हैं? अरे वो तो पार्टी निर्णय करेगी। हम लोग तो चाहेंगे कि बहुत अच्छा मंत्रालय मिले, मगर पार्टी सर्वे पड़ी है, जो पार्टी दे दे उसलिए हम लोग मंत्रालय नहीं, विभाग कहेंगे उसको, मंत्रालय। कौन सा विभाग चाहिए रामकृपाल जी के लिए? हम लोग तो चाह रहे हैं कि पथ निर्माण मिले, पथ निर्माण, और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी। उप मुख्यमंत्री, देखिए डिमांड शुरू हो गया कार्यकर्ताओं का। क्या कहेंगे, कौन सा विभाग? मेरे हार्दिक इच्छा है कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। सीएम का पद चाहिए रामकृपाल जी को? आप सर? नहीं, पद का हम लोग तो कोई डिमांड नहीं रहेगा,
अरे तो सेवक है, कहीं भी रहे तो जनता का सेवक करते रहना है, जनता का सेवा हमेशा करते रहेंगे। हम कार्यकर्ता रहे डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम से जुझारू नेता, हमको नहीं लगता है कि कोई जो है कि बिहार तो डिप्टी सीएम की डिमांड कार्यकर्ता कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता को फर्ज बनता है कहना, लेकिन हम लोग अपने मुंह से तो नहीं ना कहेंगे। पार्टी जो कहेगी उसके साथ है, पार्टी जो कहेगी साथ है। अभी पांचों पांडे में बैठ करके मीटिंग होगी, ये दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद फैसला होगा। चलिए उसके बाद फैसला होगा, क्योंकि भाजपा जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी और बड़ा जो है डिसीजन बड़ा फूंक फूंक के लिया जाता है। और एनडीए है अब तो, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत है तो मिला जुला कर जो है सबका राय लिया जाएगा। लेकिन चर्चा जो है वो रामकृपाल यादव की खूब हो रही है, क्योंकि बड़ा हॉट सीट माना जा रहा था। रीतलाल यादव एक बड़ा नाम था दानापुर में, और देखिए साम्राज्य एक है रीतलाल यादव का। तो कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव से टक्कर लेने वाला अगर कोई है तो वो रामकृपाल यादव ही हैं। तो रामकृपाल यादव को जो काम भाजपा ने दिया था, किला जो था वो राजद का किला जो था उसको तोड़ दिया है रामकृपाल यादव ने। और देखिए रामकृपाल यादव के आवास पर जो है भव्य तरीके से जो लोग हैं वो पूरा जश्न और का माहौल है। जश्न में पूरी जो लोग हैं वो डूबे हुए हैं। और क्या कहेंगे बाबा, आप लोग कहाँ से हैं? दानापुर से। कहाँ से? दानापुर में क्या माहौल है? बहुत अच्छा है, बहुत जनता क्या काम होगा? जनता बहुत खुशी मन से दिया है वोट, बहुत आशा लेके कि दानापुर का विकास होगा और दानापुर चमकेगा। दानापुर चमकेगा। दानापुर दानापुर समस्या सब समाधान होगा, सब समाधान हो जाएगा, दानापुर का सब समाधान होगा। एक ही भाई जी हैं, आप भी बड़ा मतलब साथ रहे हैं रामकृपाल जी के नॉमिनेशन से लेकर और अंतिम मतलब चुनाव जीतने तक, और हमेशा आपको एकदम लक्ष्मण की तरह माना जाता है रामकृपाल जी से, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार में जैसे कि एक बड़ा चेहरा जो है रामकृपाल यादव की जो दानापुर में काम किया, तो भारतीय जनता पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह था, कहीं कहीं थोड़ा नाराजगी भी था। लेकिन आने वाला समय में जैसे जैसे नजदीक हुआ वैसे से हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को मनाने में पटने में हम लोग कामयाब हुए। और जिस तरह से हम लोगों ने डोर टू डोर जनता से मिल करके संवाद करके उनसे आशीर्वाद मांगा, और नायक और खलनायक के बीच में लड़ाई, नायक और खलनायक के बीच में लड़ाई, जिसमें नायक जीत गया। नायक जीत गया और नायक पर जीत के दानापुर की जनता ने मोहर लगाया। और 29,000 33,000 वोट से आज रामकृपाल यादव जीते हैं। क्लीन स्वीप है। ये एनडीए कार्यकर्ताओं की या दानापुर की महान जनता की ये जीत है। उनके आशीर्वाद से ही मतलब सदन में जैसे कि रामकृपाल यादव जाएंगे और गरीबों का, वंचितों का, किसानों का आवाज उठाने का काम करेंगे। एक सवाल जो है रामकृपाल जी से, एक छोटा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल यह है कि एक डिमांड लोगों का था कि पीपा पुल जो है वो बनना चाहिए, बहुत समस्या होती है उस तरफ के लोगों। पुल तो ऑलरेडी बनता ही है, वहाँ पक्का पुल बनना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जानकारी मैं दे दूं, मेरे प्रयास से वो हाईवे बन रहा है ना, पुल का निर्माण, वो शेरपुर और दिगवारा जो है वहाँ हमने रैम गिरा करके पक्का पुल के निर्माण का जो सपना था पूरा कर दिया। आने वाले दिन में नहीं, अब दूसरे तरफ जो है दियारा का इलाका बड़ा है, तो एक तरफ से तो लोग आसान जीवन कर लेंगे, और दूसरे तरफ पटना और दिग्घा में जो वो पुल का निर्माण होने वाला है उस पर भी रैम्प गिराएंगे, तो दोनों साइड से मतलब दियारा के लोगों को अब नाव से आना जाना नहीं, जब पुल से जुड़ डेंजर करके लोग जाते हैं। बिल्कुल, बहुत मैंने देखा है उनकी जिंदगी को जाते हुए। आप तो जाते ही रहते हैं। मैं तो नाव से बड़ा इस बार भी कोई नहीं गया, यहाँ के सांसद विधायक गायब, मैं गया लोगों को देखने के लिए, उनके समस्या को देखने के लिए, निदान करने के लिए मैं ही जाता रहा हूँ। आज से नहीं, जब से मैं हूँ तब से जाता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर उनकी पीड़ा और दर्द को मैं जानता हूँ, उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। रामकृपाल जी, कार्यकर्ताओं की तरफ से 2 डिमांड आए हैं, एक डिप्टी सीएम और एक डिमांड है कि विधानसभा अध्यक्ष। आपको कौन सा? अरे भाई, हम डिमांड पूरा करेगा। विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा है। अरे चलिए, तो देखिए रामकृपाल यादव है और डिमांड तो कार्यकर्ता करते ही है, खुश है कार्यकर्ता, जोश में है। लेकिन रामकृपाल यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का डिमांड सराखों पर, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व, जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेगी वही दायित्व जो है निर्वहन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8
बहुत बहुत धन्यवाद।